Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम ईद स्पेशल बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश पुदीना ले लें आप, थोड़ा लेमन चाहिए होंगे, बड़े हैं तो आप 2 ले लें। इसके बाद फूड कलर है, ये मैंने 2 फूड कलर्स को मिक्स किया है। और प्याज हमें 2 बड़े फ्राई चाहिए होंगे, उनको फ्राई कर लें आप। और धनिया। इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। दही हमें चाहिए 1.5 कप। इसके बाद 3 टमाटर ले लें आप मीडियम साइज के, और 6 से 7 अदद ग्रीन चिलीज। 1.5 कप आप ले लें ऑयल। मटन हमें चाहिए होगा 1.5 kg, और राइस भी मैं 1.5 kg ही लूंगी, सेम है इसकी। इसके बाद हमें चाहिए होंगे कैशू नट्स यानी कि काजू। और इसके बाद ये होममेड है मेरा बिरयानी मसाला, अगर आपके पास ना हो तो आप बाहर से ले लें कोई भी। फ्रेश चिलीज चाहिए होंगी 1.5 टेबल स्पून हमें गरम मसाला, 3 अदद हमें बड़ी इलायची, और 6 से 7 छोटी इलायची लेंगे हम। किशमिश हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लें आप। इसके बाद बादियान के फूल हैं 4 अदद होंगे ये तकरीबन। सॉल्ट टू टेस्ट डालें आप, 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली डालूंगी। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, और कुछ हमें करी लीव्स चाहिए होंगे इसके लिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मटन की यखनी बना लेते हैं, ताकि मटन हमारा जो है, कुकर में मैं इसको बना रही हूँ। कुकर में मटन डालें आप, उसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी डाला है। और इसके अंदर साबुत धनिया और सौंफ डालकर हम इसको 15 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ। कुछ प्रेशर का जो है सीटी का होता है, आप देख लीजिएगा जिस टाइप का आपका प्रेशर हो आप उस हिसाब से इसको कुकर लगा लें। इसके बाद ये तकरीबन 15 मिनट का मैंने इसको लगाया है। मटन हमारा बिल्कुल डन हो गया, ये देख लें आप, गल गया अच्छे से। अब हमने इसको स्टेन कर लेना। हमें सौंफ और साबुत धनिया नहीं चाहिए, हमें मटन और स्टॉक इसमें से अलग कर लेना है। अब हम इसकी जो है ग्रेवी बनाते हैं। अलग से कढ़ाई लें, उसमें आप ऑयल डालें 1.5 कप के करीब। साबुत उसमें गरम मसाले जो है हमारे वो ऐड करते हैं आप, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल हैं, साथ ही कैशू नट्स डाल दें आप इसके अंदर, और इनको रोस्ट कर लें अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, जब कलर चेंज होने लगे कैशू नट्स का, फिर आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालकर उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। और फिर आपने जो है अच्छे से मटन को इसको इस तरह से किसी चीज से पकड़ के कि उसमें साबुत धनिया और सौंफ जो हमने डाली थी वो ना आए बीच में। 1 बाय 1 सारे मटन के जो है पीसेस को इसमें ऐड कर देना, और जो बाकी स्टॉक है उसको हम स्टेन कर लेंगे। अब आपने इसको अच्छे से भूनना है। इसमें आप गरम मसाला डाल लें, साथ साथ आप इसको भूनते रहें ताकि हमारे जो है मटन की भुनाई अच्छे से हो जाए। करी लीव्स डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। सारी स्पाइसेस भी हम इसमें अभी ऐड करेंगे। किशमिश डाल दी हमने, उसको हल्का सा भून लिया साथ मटन के। और उसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, एक टेबल स्पून ये पाउडर है, चिली पाउडर, ये जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट डालें। फिलहाल मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, अगर मुझे लगेगा कम है तो बाद में भी मैं और ऐड कर दूंगी इसमें, क्योंकि हमने राइस को बॉईल करते हुए भी उसमें थोड़ा नमक डाला है। इसके बाद बिरयानी मसाला है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास होममेड नहीं है तो। इसके बाद जब अच्छे से स्पाइसेस में भून जाए, देन आपने इसमें मटन में अपने जो है कोरमा इसका हम जो रेडी कर रहे हैं उसमें ग्रीन चिलीज और टमाटर ऐड कर देना है। साथ साथ आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो हमने स्टॉक स्टेन करके रखा हुआ था तकरीबन 1 गिलास था, वो भी हमने इसमें मिक्स कर देना है, क्योंकि अब हम कोरमा रेडी कर रहे हैं अपने बिरयानी का, तो इसमें सारा कुछ हम ऐड कर देंगे। दही है ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसके राइस जो है उसको मैं 70% जो है बॉईल करूंगी। जो चिकन के राइस होते हैं उनको मैं 90% करती हूँ बिरयानी के राइस।
5 से 10 मिनट का दम लगाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से घुल जाए। दूसरी तरफ जो है मैंने राइस खुला पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है और राइस जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए वो इसमें डाल देंगे। फिर राइस भी बॉईल हो रहे हैं फ्रेंड्स हमारे, और उधर हमारा जो है बिरयानी का कोरमा भी रेडी हो रहा है। ये देख लें मैंने 70% किए हैं, क्योंकि हमने जो है कोरमे में लिक्विड ज़्यादा रखा है, तो इंशाल्लाह उसी जो लिक्विड से जो है हमारे राइस अच्छे से पक जाएंगे। अब इसकी लेयरिंग कर लेते हैं हम। इसमें मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा चावल मैंने डाल दिए इसकी तय में, इस तरह से सबसे नीचे, और इसमें हमने पूरा कोरमा मसाला जो रेडी किया बिरयानी का वो सारा ऐड कर देना है। लेमन डालें आप, थोड़े से इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। लेमन डाल दिया आपने, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, 2 फूड कलर हैं, ये पिंच ऑफ रेड और पिंच ऑफ जो ऑरेंज कलर होता है उसको मिक्स कर लिया, उससे बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है बिरयानी का। इसके बाद ये आप फ्राई अनियन डाल लें, फ्रेश धनिया और पुदीना डाल लें, थोड़ा हाफ डाल लें, हाफ हम जो है इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर पे डालेंगे। ये देखें इसका कितना मॉइस्चर है इसके अंदर, ये इंशाल्लाह इसी में हमारे राइस जो है वो अच्छे से गल जाएंगे। इक्वली आपने इसको अच्छे से इस तरह से कर लेना है। इसकी सेंटर वाली लेयर है, ये नीचे राइस है, बीच में हमारा सारा कोरमा आ गया मटन का। अब ऊपर जो है हम राइस जो हमारे थोड़े से बच गए थे वो हम इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर फूड कलर डालना है और जो बाकी हमने धनिया पुदीना रखा हुआ है फ्राइड अनियन वो डाल देंगे। अच्छा, इसका दम जो है पहले हम 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जब दम पे लगाएंगे, ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, क्योंकि चावलों का टेम्परेचर डाउन हो जाता है उनको स्टीम करें तो। 5 मिनट के बाद उसको 15 मिनट पे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फिर हम उसको दम लगाएंगे। टोटल 20 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे राइस रेडी हो गए हैं, बिल्कुल ये डन हो गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं रहे और बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं है। हमारी यमी सी जो है ईद स्पेशल है, आपके लिए स्पेशल मैंने बनाई है ईद से पहले, ताकि आप लोग ईद पर इसको ट्राई करें, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।